सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम हिंदी का तीसरा पाठ पढ़ने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है तोल मोल के बोल। चलिए शुरू करते हैं। पाठ 3, तोल मोल के बोल। पाठ का परिचय। बच्चों, बोलते समय बहुत सावधानी रखनी चाहिए क्योंकि यह वाणी ही है जो परायों को अपना और अपनों को पराया बना देती है। छोटी सी बात में भी किसी के सम्मान को ठेस पहुंच सकती है। कैसे, आइए जानते हैं। इस पाठ में ये समझाया गया है कि बच्चों, हमें जो भी बोलना है सोच समझ के बोलना चाहिए। यही एक हमारी वाणी, यही हमारे बोल हैं जो किसी के लिए हम अच्छे भी बन सकते हैं और बुरे भी बन सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं। एक बार एक बूढ़े आदमी ने अफवाह फैलाई। अफवाह यानी झूठी बात उड़ाई। ठीक है, अफवाह फैलाई कि उसके पड़ोस में रहने वाला नौजवान चोर है। नौजवान यानी एक जवान लड़का जो उसको बोला कि वो एक चोर है। ये एक अफवाह, एक झूठी बात फैलाई। किसने? एक बूढ़े आदमी ने। यह बात दूर दूर तक फैल गई। जब अफवाह जब होती है तो दूर दूर तक फैल जाती है। आसपास के लोग नौजवान से बचने लगे और ये बात सुनकर आसपास के जो पड़ोसी होते हैं उसको उस नौजवान से बचने लगे। नौजवान परेशान हो गया। ठीक, कोई उस पर विश्वास ही नहीं कर रहा था, मतलब उस पर कोई यकीन नहीं कर रहा था कि वो सही है, वो गलत नहीं है। तभी चोरी की एक वारदात हुई और शक उस नौजवान पर गया। तभी चोरी की एक वारदात हुई और शक उस नौजवान पर गया। उसे गिरफ्तार कर लिया गया। मतलब वारदात यानी एक घटना हुई, चोरी की एक घटना हुई और शक किस पर गया? मतलब सबको यकीन हो गया कि ये नौजवान ही चोर है और उसको पुलिस ने आकर गिरफ्तार कर लिया। लेकिन कुछ दिनों बाद सबूत के अभाव में वह निर्दोष साबित हो गया। लेकिन कुछ दिन बीते तो सबूत यानी जिससे ये पता चलता है कि वो चोर है या नहीं, वो सबूत थे नहीं। सबूत ना होने पर वो क्या हो गया? निर्दोष यानी दोषी ना होना उसका साबित हो गया, यानी कि वो सही है, ये साबित हो गया। निर्दोष साबित होने के बाद वह नौजवान चुप नहीं बैठा। अब वो जब निर्दोष साबित हुआ, अब वो अपने लिए स्टैंड लेना चाह रहा था कि मतलब मेरे लिए इतनी झूठी अफवाह क्यों फैलाई। इसके लिए वो चुप नहीं बैठा। उसने क्या किया? उसने बूढ़े आदमी पर आरोप लगाने के लिए मुकदमा दायर कर दिया, यानी मुकदमा दायर कर दिया उस पे। उसने उस पे बिना सोचे समझे आरोप लगाया तो उस नौजवान पर, तो उसने क्या करा? उस पर मुकदमा दायर कर दिया, यानी उस पे एक पे दावा कर दिया कि इसने मेरे साथ ऐसा किया। ठीक है, अदालत में मुकदमा दायर कर दिया। बूढ़े आदमी ने अपने बचाव में न्यायाधीश से कहा। न्यायाधीश, न्याय करने वाला, जो अदालत में जज होता है न्यायाधीश कहते हैं, वो न्याय करता है। तो बूढ़े आदमी ने अपनी सफाई में कुछ उससे बोला। मैंने जो कुछ कहा था वह एक टिप्पणी थी। टिप्पणी यानी कि उस पे एक आलोचना थी, यानी कि उसने मतलब सोचा समझा नहीं, बिना सोचे समझे उसको ऐसे ही बोल दिया था। ठीक है, टिप्पणी से ज्यादा कुछ नहीं था। क्या नहीं था? टिप्पणी से ज्यादा कुछ नहीं था, मैंने बस ऐसे ही बोल दिया था। ठीक है, किसी को नुकसान पहुंचाना मेरा मकसद नहीं था। उसने कहा कि देखो, मैंने बस ऐसे ही बोल दिया था और मैं ये नहीं चाह रहा था कि इसका नुकसान हो, मुझे लगा तो मैंने बोल दिया। न्यायाधीश ने बूढ़े आदमी से कहा, आप कागज के एक टुकड़े पर वे सब बातें लिखे जो उस नौजवान के बारे में कही थी। मतलब बूढ़े आदमी, न्यायाधीश क्या कह रहे हैं? आपने जो जो उसके बारे में कहा उसे कागज में लिखो। ठीक, और जाते समय उस कागज के टुकड़े टुकड़े ठीक करके घर के रास्ते पर फेंक दें। तो फिर क्या करा? उसको लिखकर उससे बोला कि आप मतलब घर के रास्ते में उनके टुकड़े करके फेंक देना और कल फैसला सुनने के लिए आ जाएं। ठीक, ये सब न्यायाधीश ने बूढ़े से कहा। बूढ़े व्यक्ति ने वैसे ही किया। बूढ़े व्यक्ति ने क्या करा? वैसे ही किया जैसे न्यायाधीश ने बोला। अगले दिन न्यायाधीश ने बूढ़े आदमी से कहा कि फैसला सुनने से पहले आप बाहर जाएं।
फैसला सुनने से पहले आप बाहर जाएं, ठीक, और उन कागज के टुकड़ों को जो आपने कल बाहर फेंक दिए थे, क्या कहाँ फेंके थे, बाहर फेंके थे, इकट्ठा करके ले आए। तो अगले दिन क्या नाम है, फिर न्यायाधीश ने बोला कि जो आपने कागज के टुकड़े फाड़ के फेंके थे वो ले आए। बूढ़े आदमी ने कहा मैं ऐसा नहीं कर सकता, है ना, उन टुकड़ों को तो हवा कहीं से कहीं उड़ाकर ले गई। बिल्कुल, कागज के टुकड़े अगर हमने बाहर फेंक दिए तो हवा से तो पता नहीं कहाँ कहाँ होंगे, उनको तो ढूंढना नामुमकिन है, ठीक। अब वे नहीं मिल सकेंगे, सही बात है। मैं कहाँ कहाँ उन्हें खोजने के लिए जाऊंगा, खोजना यानी ढूंढने के लिए मैं कहाँ कहाँ जाऊंगा, उनको पता नहीं वो कहाँ कहाँ पड़े होंगे, ठीक है। न्यायाधीश ने कहा, फिर ये सब बातें सुन के बूढ़े आदमी की न्यायाधीश ने कहा ठीक उसी तरह एक सरल सी टिप्पणी भी किसी का मान सम्मान, ठीक है, किसी का मान सम्मान उस सीमा तक नष्ट कर सकती है जिसे वह व्यक्ति किसी भी दशा में दोबारा प्राप्त करने में सक्षम नहीं, ठीक है। टिप्पणी यानी कि किसी की आलोचना करना, ऐसे ही अपने मन में आया जो कुछ है बोल दिया हमने बिना सोचे समझे, है ना, वो जो बात होती है जो हम बिना किसी सबूत के किसी को कुछ कहते हैं, उसका मान सम्मान, उसकी सीमा नष्ट हो जाती है, जो उस समय से वो कमाता है, अपनी इज्जत कमाता है, ठीक है, अपना सम्मान कमाता है, जिसे वे व्यक्ति दोबारा क्या उसको प्राप्त नहीं कर सकता, ठीक, और ना वो सक्षम नहीं हो सकता, ना उसके अंदर क्या होती है, इतनी क्षमता होती है कि वापस से वो अपना सम्मान प्राप्त कर सके। इसलिए यदि किसी के बारे में कुछ अच्छा नहीं कह सकते तो चुप रहो, सही बात है। जब हम किसी को अच्छा नहीं कह सकते तो हमें चुप रहना चाहिए। हमारी वाणी हमारे बोल, वाणी मीन्स बोल, हमारी वाणी पर हमारा नियंत्रण होना चाहिए। हमें सोच समझकर बोलना चाहिए, हमारी वाणी पर हमें पता होना चाहिए कहाँ हमें बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, है ना, ताकि हम शब्दों के दास ना बने। क्या है, हम शब्दों के नौकर ना बने, दास का मतलब नौकर, यानी कि हम मतलब कुछ भी ऐसे किसी को बोलकर उसके मान सम्मान को ठेस ना पहुंचाएं। इस तरह से ये कहानी यही बताती है कि हमें अपनी वाणी पर नियंत्रण करना चाहिए, किसी के मान सम्मान को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। चलिए अब शब्द अर्थ करते हैं। शब्द पोटली, अफवाह, झूठी बात, वारदात, घटना, निर्दोष, बेकसूर, ठीक, बेकसूर जिसका कोई कसूर ना हो, न्यायाधीश न्याय करने वाला, नियंत्रण मीन्स काबू करना, नियंत्रण का अर्थ है काबू, ठीक, विश्वास, भरोसा, अभाव, कमी, मकसद, इरादा, नष्ट, समाप्त, बोली, वाणी, ठीक है बच्चों, ये आपका पूरा हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। ये अभ्यास आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिएगा। चलिए, सही उत्तर वाले गोले को रंगिए। अफवाह किसने फैलाई थी बताइए, वे आदमी ने। किसने किस पर मुकदमा किया था, बूढ़े आदमी ने नौजवान पर, नौजवान ने बूढ़े आदमी पर, नौजवान ने बूढ़े आदमी पर, ठीक है। बूढ़े आदमी ने क्या लाने से मना कर दिया, क्या लाने से, कागज के टुकड़े, ठीक। अब आइए रिक्त स्थान की पूर्ति। आसपास के लोग डैश से बचने लगे, किससे, नौजवान से। ठीक, सबूत के अभाव में वह डैश साबित हो गया, क्या, निर्दोष, निर्दोष, ठीक है। किसी को डैश पहुंचाना मेरा मकसद नहीं था, क्या, नुकसान, हमारी डैश पर हमारा नियंत्रण होना चाहिए, वाणी, ठीक है बच्चों। इस तरह से हमारा ये पाठ भी समाप्त हुआ। आशा करती हूँ बच्चों आपको मजा आया होगा, समझ भी आया होगा। इसमें जितना भी अभ्यास है आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में जरूर कीजिएगा
और अब हम मिलते हैं अगले पार्ट पर। धन्यवाद।